नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल वैदिक विप्र में। आज का यह वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो सोना पहनना पसंद करते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो अपनी मेहनत की कमाई से सही जगह निवेश करना पसंद करना चाहते हैं। तो आज हम ऐसी पहेली को सुलझाएंगे जो दुनिया के बड़े से बड़े अर्थशास्त्री नहीं समझा पा रहे हैं। सोना अचानक क्यों गिर रहा है? क्या आने वाले समय मार्च और अप्रैल की जो आने वाला जो महीना है उसमें कोई बड़ा धमाका होने वाला है? आज हम इस पर बात करने वाले हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जो बढ़ता तनाव है उसको देखते हुए कैसे मंगल, शनि और राहु की चाल आपके गोल्ड इन्वेस्टमेंट को प्रभावित कर रही है। अगले 30 मिनट जो मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ वह मैं आपको बताऊंगा कि क्या सोना घटेगा या आसमान में बढ़ेगा, क्या होने वाला है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। दुनिया में जब भी अशांति होती है तब सोना चमकता है। क्यों? क्योंकि ज्योतिष में सोने को क्या कहा गया है? गुरु बताया गया है, जो सुरक्षा और स्थिरता का कारक होता है। और मंगल जो है वो तांडव का प्रतीक होता है, युद्ध कारक होता है, शनि क्रूरता का होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि जो मिडल ईस्ट के जो खासकर ईरान और अमेरिका के बीच में जो तनाव चल रहा है ना उसको हवा दे रहा है कहीं ना कहीं पे। असुरक्षा का लाभ, जैसे बात करते हैं कि दुनिया, देश और दुनिया की जो ज्योतिष कहती है तो वो ये कहती है कि जब राहु का प्रभाव बढ़ता है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो कागजी की जो मुद्रा रहती है उसकी वैल्यू कम होती है। लोग डर के मारे सुरक्षा का निवेश ढूंढते हैं, गुरु यानी सोने, और सोने में निवेश करते हैं। तो जैसे जैसे युद्ध की खबरें तेज होगी वैसे वैसे ही सोने में बढ़ोतरी, पैनिक बाइंग शुरू हो जाएगी कहीं ना कहीं पे। आज के भाव आपको गिरते हुए भी लग रहे हैं, वह केवल एक बड़े तूफान से पहले की एक शांति है कहीं ना कहीं पे। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? तो बात करते हैं उस सवाल के जो सबके मन में है, सोने के भाव क्यों गिर रहे हैं। आइए ट्रांजिट से इसको बारीकी से समझते हैं। केतु का कन्या राशि में गोचर, केतु व्यापार की एक कन्या राशि है। केतु जो है वो व्यापार की राशि कन्या में है। केतु का स्वभाव क्या है? कटौती करना। यह मार्केट की लिक्विडिटी को कम कर रहा है, इससे निवेश प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। समझ पा रहे हो आप? है? गुरु पर शनि की दृष्टि, वर्तमान में शनि देव की तीसरी दृष्टि किस पर पड़ रही है? गुरु पर। शनि विस्तार को रोकते हैं, तो इस वजह से पिछले कुछ हफ्तों में सोनों की कीमतों के अंदर एक दायरे के अंदर फंसी हुई नीचे आ रही है। मतलब सोना जो है वो नीचे कहीं ना कहीं पे गिर रहा है। तो गिरावट का समय मार्च का अंत चल रहा है और अप्रैल के पहले हफ्ते तक, बोले तो लगभग 7-8 अप्रैल तक हम सोने में एक बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। पर इसके बाद अगर आप देखते हो, है ना, इससे पहले तो अपने को उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। पर अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहला तेजी का चरण कौन सा होगा? 14 अप्रैल 2026 के बाद में, 14 अप्रैल 2026 के बाद में जैसे ही सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे और अपनी उच्च अवस्था की ओर बढ़ेंगे तो सोने के अंदर पहली बड़ी उछाल देखने को मिलेगी आपको। सूर्य राजकीय धातु गोल्ड का कारक होता है। 15 अप्रैल से 5 मई के बीच में वह समय जो होगा जो यूएस और ईरान के तनाव के जो बीच जो है ना वो चरम सीमा पर पहुंच जाएगा 15 अप्रैल से 5 मई के बीच में। तो गुरु और मंगल दोनों केंद्र का योग बनेगा, तो ये योग जो है वो बाजार में आग लगा देगा। तो सोना यहां से एक नई ऊंचाई तक पहुंचेगा। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? सोना जो है एक नई ऊंचाई तक पहुंचेगा। मई के महीने में जब गुरु राशि परिवर्तन की ओर बढ़ेंगे तब आप देखोगे कि सोने अपना जो पुराना रिकॉर्ड है उसको तोड़ चुका होगा। तो यदि आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो अप्रैल के मध्य के बीच में आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए। इस समय खरीदारी का सबसे बढ़िया बेस्ट ऑप्शन यही है। होरा का जादू, अब सुनो। सोना हमेशा गुरु की होरा या सूर्य की होरा में खरीदे। राहु काल में खरीद गया सोना अक्सर मजबूरी में बेचना पड़ता है। सोना कब कब खरीदना चाहिए? नक्षत्र देख लेना चाहिए, जैसे पुष्य नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र। सोना जो खरीदने का रहता है वो सही समय रहता है और धन में वृद्धि करवाता है। राशि के अनुसार सबसे पहली बात सावधानियां। मेष राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि वालों के लिए यह समय विशेष लाभकारी है, लेकिन कुंभ और मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा सोच समझकर निवेश करना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अभी की जो गिरावट केवल एक अवसर है, ग्रहों की विसात एक बिछ चुकी है। युद्ध की जो परिस्थितियां हैं और गोचर की जो चाल है साफ इशारा कर रही है कि आने वाला जो समय है वह स्वर्ण युग होने वाला है।
अपनी मेहनत की कमाई को भावनाओं में बहकर न लगाएं, बल्कि ग्रहों की गणना के अनुसार एक निवेश करें। आने वाले समय में सोने में आपको 14 अप्रैल के बाद में एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आपका भी कोई ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट के अंदर आपके डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस जरूर लिखें, और नीचे दिए गए नंबरों पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो ज्योतिष अगर कुंडली दिखानी है या बनवानी है तो। ठीक है, राधे राधे।